मिस्टर एलन मस्क, द ओनर ऑफ स्पेसएक्स, टेस्ला एंड न्यूरोलिंक, उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी अमेरिका में, जिसका नाम उन्होंने स्टारलिंक रखा। बेसिकली इस प्लान का मोटो है पूरे वर्ल्ड को लैग फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करना, जिससे रिमोट एरिया की यूजर्स भी इंटरनेट एक्सेस कर सकें। अमेरिका में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस शुरू हो चुकी है। इस प्लान में एलन मस्क ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान दिया है, जो कि है सैटेलाइट इंटरनेट। एक्चुअली अमेरिका में बहुत से लोकल आईएसपीज हैं जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एलन मस्क के प्लान में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि वायर्ड इंटरनेट और सैटेलाइट इंटरनेट में फ़र्क क्या है और दोनों के स्पीड्स वेराई कैसे होते हैं। अभी तक जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें आईएसपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें वायर्ड वे से प्रोवाइड कर रहे हैं। या तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल के वे से होता है या तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के वे से होता है। इस केस में क्या होता है, आपके रूफ टॉप या टेरेस पे एक मॉडेम और एक एंटीना लगाया जाता है जो वायर से कनेक्टेड होते हैं, और एंटीना आपके आईएसपी के पास वाले ऑफिस से इंटरनेट रिसीव करता है, मॉडेम के थ्रू वाईफाई राउटर तक पहुंचाता है। लेकिन वायर्ड इंटरनेट में एक मेजर फ्लॉ ये है कि पूरे वर्ल्ड को वायर से जोड़ना छोड़िए, आप एक कंट्री को कंप्लीटली यानी कि रिमोट एरियाज को लेके भी आप जोड़ नहीं सकते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल ने ट्राई किया है। गूगल ने एक प्रोजेक्ट लाया था अमेरिका में जिसका नाम उन्होंने गीगाबिट इंटरनेट रखा, जिसमें गूगल पूरे अमेरिका को वायर्स के थ्रू इंटरनेट देने का सोचा, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि वो वायर्स को हैंग नहीं कर सकता। तो उन्होंने ग्राउंड से वायर्स पास करने का सोचा, लेकिन वो नहीं पॉसिबल था बिकॉज अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है। तो उन्होंने रोड्स को डिग किया और वहाँ से वायर्स को फ्लो किया। अब जो डिग किया था उसे वापस प्लेन भी करना था, तो उन्होंने उसे रबर लाइक सब्सटेंस से फिल किया जिससे वो टेम्पररी रहे, और कोई इश्यूज हुए फाइबर नेट में तो वो वापस निकाल के रिपेयर किया जा सके। लेकिन वो इतना टेम्पररी था वो रबर लाइक सब्सटेंस कि वो वाइप आउट हो गया, और जितने भी वायर्स थे वो रोड पे दिखने लगे, रोड पे अपीयर हो गए, और इसी वजह से गूगल का ये जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। नाउ लेट्स सी हाउ सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स, जो कि मैं आपको एक यूजर्स नेट, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है अमेरिका में, उसके एक वेबसाइट से बताऊंगा, क्योंकि उन्हें बेटर पता है कि वो क्या करते हैं इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली उन्होंने इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में बांटा है। फर्स्ट स्टेप में वो कहते हैं कि जो डिवाइसेस यूजर्स नेट से कनेक्टेड है, अगर वो कोई वेबसाइट रिक्वेस्ट करता है, वो कोई वेबसाइट सर्च करता है, तो उसका पहले जो रिक्वेस्ट है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के पास जाता है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स बेसिकली ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ से 22,000 माइल्स दूर होते हैं, और ये सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के काम आते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ से सिंक रहते हैं, अर्थ के साथ ही रोटेट करते हैं। अब स्टेप 2 में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो ये यूज़र का जो रिक्वेस्ट है वो नेटवर्क ऑपरेटर्स तक भेजता है और कहता है कि तुम ये वेबसाइट लोकेट करके मुझे बताओ। अब स्टेप 3 में ये सारे चीज़ जो है वो रिपीट हो जाते हैं, बट रिवर्स रिपीट होते हैं। स्टेप 3 में पहले ऑपरेटर जो है वो इंटरनेट से उस वेबसाइट का लोकेशन सैटेलाइट तक भेजता है, और सैटेलाइट फिर यूज़र तक भेजता है, और ये एक साइकिल बन जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब अर्थ और सैटेलाइट में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है और इतने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, फिर भी लैग इतना कम क्यों है, मिली सेकेंड्स में लैग क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं तीनों स्टेप्स में, ये हो रहा है लाइट बीम के थ्रू। और ये बात सभी को पता होगी कि लाइट बीम इज द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट इन अ नोन यूनिवर्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि जब ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम नेट लेते हैं तो उसमें भी तो नेट हमें लाइट के थ्रू ही मिलता है, तो उसमें भी क्या हम लैग बहुत कम फेस करेंगे जैसे हम सैटेलाइट इंटरनेट्स में करते हैं? द आंसर इज नो। हाँ, वो हमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कंपेयर में कम लेटेंसी प्रोवाइड करेगा, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट के कंपेयर में सैटेलाइट इंटरनेट ही कम लेटेंसी प्रोवाइड करेगा। सिंपल रीजन है बिकॉज लाइट वैक्यूम में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एंड सैटेलाइट स्पेस में होता है एंड स्पेस इज फुल ऑफ वैक्यूम। अगर आप गेमर्स हैं तो आपके लैंग्वेज में मिनिमम लैग मतलब 1 MSP। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलन मस्क का प्लान क्या है? उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट के कंसेप्ट में क्या चेंजेस किए वो देखते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कुछ 22,000 माइल्स दूर होते हैं आज से। 2015 के बाद से स्पेसएक्स ने कुछ 1200 से ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट,
और अगले 5 साल में कुछ 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स भेजने का प्लान है और इन फ्यूचर 42,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स का अर्थ के अराउंड कॉन्स्टेलेशन बनाने का प्लान है। ये जो सैटेलाइट्स है इनका जो अर्थ से डिस्टेंस होगा वो होगा कुछ 200 to 400 माइल्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स, जो कि अभी है 34,000 किलोमीटर्स। अर्थ को सैटेलाइट से कवर करने का प्लान इसलिए है बिकॉज वर्ल्ड के किसी भी कोने से इंटरनेट एक्सेस कर पाए यूज़र, ये मेन मोटो है। अगर ये सैटेलाइट्स 22,000 माइल्स की जगह पे 400 माइल्स की दूरी पे आ गए तो अर्थ और इन सैटेलाइट्स के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाएगी, जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और इससे ये होगा कि लाइट और ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा और हमें इंटरनेट लैग के बिना मिलेगा, यानी कि लैग फ्री इंटरनेट मिलेगा फॉर एवर। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। जैसे केबल इंटरनेट में प्रॉब्लम्स है वैसे एलन मस्क के प्लान में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। कुछ दिन पहले एलन मस्क ने अनाउंस किया कि वो स्टारलिंक को इंडिया और चाइना में ला रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन का बिजनेस होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? A big question mark. Let me tell you, इंडिया में नॉर्मल ISPs 50 Mbps का ज़्यादा से ज़्यादा 2000 लेते हैं। इनफैक्ट मोबाइल इंटरनेट्स भी ऑलमोस्ट सेम स्पीड देते हैं, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए 300 तक में उनका काम हो जाता है। यूजुअली ISPs इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लेते हैं, जो कि पर्सनली बोलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपीज़ होता है, लेकिन स्टारलिंक का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वही कुछ $499 है। दैट इज़ ऑलमोस्ट 37,000 INR, इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड ऑल्सो इंस्टॉलेशन किट्स एंड इंस्टॉलेशन, और वो भी आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। और इसका मंथली कॉस्ट होगा कुछ $99, दैट इज ऑलमोस्ट 8,000 INR। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, और स्पेशली कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता। हाँ, कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये हिट हो भी सकता है, लेकिन इंडिया में पर्सनल पर्पज़ जो कि मेन मोटो है इस प्लान का कि वो एक्सेस कहीं से भी किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल करना है स्टारलिंक को तो उन्हें हमारे इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे कि जियो और एयरटेल, उन्हें उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे टाई अप करना पड़ेगा, तभी शायद ये पॉसिबल हो सकता है। और सैटेलाइट इंटरनेट फ्यूचर है बिकॉज सिर्फ एलन मस्क ही नहीं, सिर्फ टेस्ला ही नहीं, बल्कि अमेजॉन ने भी टेलीकम्युनिकेशन में बिलियंस इन्वेस्ट किए हैं एंड स्पेशली इन सैटेलाइट इंटरनेट। दैट्स इट गाइज, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए सो दैट आप सबको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो।